जैसे आज़ादी के समय के इतिहास को आप कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, आप चैलेंज नहीं कर रहे हैं। चैलेंज करते तो आप सोर्सेज के साथ किताबें लिखते, सेमिनार करते, बात करते, लेकिन टीवी डिबेट में जाके कभी कहते हैं कि इस पटेल ने अन्याय कर दिया, तो कभी कहते हैं नेहरू ने पटेल के साथ धोखा दिया। ऐसा लग रहा था कि जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजों से नहीं, पटेल और बोस से लड़ रहे थे। हाँ, और इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि पटेल और बोस को सेटल करने के लिए 10 साल जेल में रहे, नेहरू को और कोई काम नहीं था। तो ये नहीं बताया जाता है कि उनकी जीवनी में, आप राजमोहन गांधी की जीवनी पढ़िए तो बड़ा ही मार्मिक क्षण है। 12 दिसंबर 1950 को डॉक्टरों के कहने पे पटेल को जाना पड़ता है मुंबई, क्योंकि यहाँ का जो ठंड है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वो। तो जाते वक्त जवाहरलाल नेहरू शाम को मिलने आते हैं, कहते हैं कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है सरदार, हम सब आपका ख्याल रखेंगे, आप यहीं रहिए। लेकिन सुबह उनसे एनवी गाडगिल मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि मुझसे एक वादा करो, मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। तो एनवी गाडगिल कहते हैं कि हाँ कहिए, मैं वादा करता हूँ। तो सरदार पटेल गाडगिल साहब का हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं कि हिंदी में तो मैंने यही पढ़ा था कि मेरे बाद जवाहर अकेला हो जाएगा, तुम उसका साथ मत छोड़ना। और जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि उसमें ये लिखा है राजमोहन गांधी ने कि पंडित जी के साथ तुम्हारी जो भी डिफरेंसेस हों तुम उनको छोड़ना मत। लोकतंत्र में सूचना और समझ का बड़ा रोल है। अगर ये चीज नहीं है आपके पास तो आप एक गुलाम से भी बदतर हैं। अगर सूचना पहुंचने के माध्यम फेक हो जाएं और सूचनाओं को ही फेक कर दिया जाए तो फिर आप एक नागरिक के रूप में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 150 साल की आज़ादी की लड़ाई हमने इसलिए लड़ी थी कि हम अपनी स्थिति समझ और सूचना के स्तर पर गुलाम वाली बना लेंगे। तो सावधान रहिएगा, ये हंसने या मजाक करने की चीज़ नहीं है। ये किसी सरकार के आने और जाने से नहीं है। ये किसी के बड़े स्केल पे करने या किसी के छोटे स्केल पे करने की चीज़ नहीं है। ये जो आपने अपनी आज़ादी हासिल की थी कि तरह तरह के तर्कों और संदर्भों से आप सोचेंगे, उसको समाप्त करके एक सुरंग में आपको ठेलने की कोशिश है।